परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 322 संतवाणी संतों की प्रतिमूर्ति है। धर्म प्रेमी जनता, मैं अधिक अपने को जनाऊं या तो कोई मेरे लिए ठीक बात नहीं है। कुछ कहूं अपने को तो सत्संग सेवक कह सकता हूं, कुछ नहीं कहूं तब भी आप यही समझें। सत्संग संतों के संग का नाम है। संतवाणी संतों की प्रतिमूर्ति है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए जहां कहीं सत्संग सेवा में जाता हूं वहां संत वाणी का पाठ स्वयं करता हूं और अन्यों से कराता हूं। गुरु महाराज ने संत वाणी को सत्संग की जड़ बताया है। अभी आपने सुना कि परमारथ परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, धाई के सतगुरु चरणन लागो, काल खड़ा सिर तेरे, छिन छिन पल पल सब ही संवारे, अबहु जाग सवेरे, काम क्रोध मद लोभ मोह तज छिमा दया दिल हेरे, अब भाई बंधु कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, जब जम जालिम आन पकड़ेंगे कोई न संग चले रे। भवसागर वाकी है धारा, लख 84 फेरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जग से किए निवेरे। इस थोड़े से पद के बीच में जितना ज्ञान है उसको बताने के लिए ठीक ठीक लिखा जाए तो एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाए। ईश्वर परमात्मा सबके नजदीक ही हैं, मेरे नजदीक भी हैं। हमारा मन सोया हुआ है इसलिए नजदीक नहीं जान रहे हैं। एक विश्वास होता है कि ईश्वर है लेकिन पता नहीं कहाँ है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। यही प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना मनुष्य का सोना है। इसलिए इस सोए से जगना चाहिए। इस निस्बत जो ज्ञान है उसको श्रवण के द्वारा जानना भी जगना है, लेकिन यह जगना साधारण जगना है। पूरा जगने के लिए जड़ में श्रवण मनन तो अवश्य चाहिए, लेकिन आगे है यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथि परपंच भी योगी। अर्थात योग से जगते हैं, बिना योग के कोई जग नहीं सकता। योगी जन जगते हैं। जैसे जगते हैं, कैसे जगते हैं? हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम लोगों का जगना योगी के ख्याल से सोना है। योगी कहते हैं कि 3 अवस्थाओं के आगे भी अवस्था है, उस अवस्था का ज्ञान प्राप्त करो तो जगोगे। 3 अवस्था तजौ भजौ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत।
तीन अवस्थाओं को छोड़कर ईश्वर का भजन करो। यह कौन अवस्था होगी? जागृत व राम राम व जैसा गुरु बतावे वैसा कहते हैं। अधिक अभ्यास के कारण स्वप्न में भी भजन हो, लेकिन सुसुप्ति में क्या होगा? और इसके परे कौन अवस्था होगी? तीन अवस्था स्वाभाविक है, यह अपने आप प्राप्त होती है। योग अभ्यास करके चौथी अवस्था प्राप्त होती है। भजन चौथी अवस्था को भी पार कराता है, तुरीय से तुरीयातीत अवस्था को पहुंचाता है। यह दूर की बात है। पहले तीन अवस्थाओं को त्याग कर जो तुरीय अवस्था में उसमें जाओ। यह योगाभ्यास से होगा, बिना योग के नहीं होगा। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं, मनोनिरोध को योग कहते हैं। कठिन साधन से हो सके तो सो करो, और सरल साधन से हो सके तो भी करो। संतों ने कहा कि सरल साधन है सबके लिए, वही सुलभ है। कबीर साहब केवल श्रवण मनन के लिए ही नहीं जगाते, इसके बाद निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान होता है। योग साधन करते करते जो ज्ञान होता है वह निधिध्यासन ज्ञान है। उसका जो चरम लक्ष्य है, अर्थात निधिध्यासन का जब अंत होता है तब जो ज्ञान होता है वह अनुभव ज्ञान है। यह पूरा पूरा जगना है। साधक ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देखता है, जैसे अपने आप शरीर को देखता है। ईश्वर को प्रत्यक्ष देखता है जैसे अपने आप को देखता है, वैसे ही वह अपने आप को देखता है। सुनना विचारना पहला काम है, इसके बाद निधिध्यासन करो, फिर उसको भी खत्म करो। वह जगने का यत्न है। चौथी अवस्था में एक पल भी रहो तो एक पल जग गए। चौथी अवस्था में एक पल भी रहो तो एक पल जग गए और अनुभव तक चले गए। तो ऐसा जगे कि कभी सोएंगे नहीं। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशिदेश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। मैं देखता हूं कि ईश्वर संबंधी ज्ञान में पूर्ण हो ऐसा बहुत कम लोग हैं। केवल श्रवण मनन के आधार पर ईश्वर दर्शन आदि के बारे में सिद्धांत बताने में कोई गलती हो जाए असंभव नहीं है। अपने को किससे जानोगे इसका निर्णय जानना चाहिए। निर्णय संत वाणियों में और शास्त्र के अंदर है, लेकिन उस ओर लोग ध्यान नहीं देते, बाहरी बातों में ध्यान देते हैं। श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन में जाना है और इससे परे भी जाना है। चौथी अवस्था समाप्त हो जाए उसका भी ज्ञान अवश्य चाहिए। उस ज्ञान के बिना काम पूरा नहीं होता। मैं जो कुछ कहता हूं श्री संत सेवी जी लिखते जाते हैं, यह भी प्रकाशित होता है। यह इसलिए मैं कहता हूं कि श्री अनूप बाबू कुछ लिखने कहते हैं सो तो लिखने का काम हो ही रहा है। इन्हें मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे कुछ लिखने का सुझाव दिया। समेली गांव से
मेरा संबंध 1911 ईस्वी से है। कोसकीपुर से भी बहुत दिनों से सरोकार है। अपने देश में अध्यात्म ज्ञान की इतनी खोज हुई कि अब बाकी नहीं रही। कहीं कही हुई बात को ही लोग कहा करते हैं। मैंने सबसे पहले संत बानी का संग्रह किया। केवल तुलसीदास जी, कबीर साहब और गुरु नानक साहब की बानी ही खोज नहीं की, उपनिषद और वेद मंत्र को भी साथ लिया, साथ किया। आज के विद्वानों का विचार भी उसमें दिया। इसके 3 भाग हुए। फिर उससे मैंने क्या समझा वह 4था भाग में लिख दिया। उसका नाम है सत्संग योग। फिर श्री गीता योग प्रकाश लिखा, इसलिए कि गीता पर किसी ने ऐसा लिखा कि केवल कर्म पर जोर दिया। कहा कर्म करो, कर्म करो, ध्यान को गौण कर दिया। इसलिए मैंने श्री गीता योग प्रकाश लिखा। फिर मेरे मित्रों ने और मेरे साथियों ने वेद के संबंध में कहा, तो उसको भी मैंने मंगाया। वह 14 जिल्दों में है। मैंने उसको पढ़ा और उसके अंदर निशान लगाया, फिर उसको प्रकाशित किया। उसका नाम है वेद दर्शन योग। उत्तर भारत में तमाम संतों के ज्ञान का प्रचार है। दक्षिण में भी संतों का ज्ञान है। केवल कबीर साहब का ज्ञान ही संतमत नहीं है। पहले ऋषियों ने क्या कहा यह भी देखता हूं। बिल्कुल एक मेल है। साहित्य को पढ़ना चाहिए और मेधा बुद्धि चाहिए। धारणावती बुद्धि को मेधा कहते हैं। पढ़ गए, सुन गए, भूल गए, यह मेधा नहीं है। पढ़ा, सुना, याद रहा, यह मेधा है। पढ़कर सुनकर ही काम नहीं चलता, निधिध्यासन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने साधन बताया। गीता और भागवत पढ़कर देखिए, संत लोग भी बताए हैं। अपने देश में संत साहित्य मुख्य साहित्य है, उसे पढ़ना चाहिए और साधन करना चाहिए। साहित्य पढ़ा जाए और साधन नहीं करें तो अधूरा रहेगा। पढ़ सुनकर साधन भी अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कटिहार जिलांतर्गत ग्राम समेली में दिनांक 11/4/1970 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।